बिहार एक बहुत अजूबा राज्य है। यहां पर हवा से पुल गिर जाता है और उसके बाद आईएएस साहब नितिन गडकरी जी को कहते हैं कि देखिए हवा और नमी ज्यादा थी इसीलिए पुल गिर गया। हालांकि ये खबर हवा और नमी से ज्यादा भौजाल वाला है और इसीलिए हम सोचे कि आपको बता देते हैं। मुजफ्फरपुर के कटरा के बसघट्टा में बागमती नदी के ऊपर 2014 में एगो पुल बनवाया गया। बनवाया गया 8.5 करोड़ रुपया के लागत से और उसके बाद जिस 2014 में उस पुल को बनवाया गया, उद्घाटन से पहले ही वो पुल गिर गया। पुल के गिरने की वजह यह बताई गई कि नदी का जो कटाव था वो पुल तक पहुंचा और पुल इसके कारण ध्वस्त हो गया, वो पुल गिर गया। यहां खबर समाप्त नहीं होती है। पुल के गिरने के बाद हमारे नीतीश जी को, जो पुल और पुलियों की सरकार होने का दावा करते हैं, उनको इस बात की चिंता हुई होगी कि पुल गिर गया है और 5 लाख लोग उस पुल पर निर्भर थे, तो पुल हमको बनवाना है। एकदम ध्यान से सुनिएगा, 2014 में 8.5 करोड़ में मुजफ्फरपुर में एक पुल बनता है। उद्घाटन के पहले वो पुल ध्वस्त होकर नीचे गिर जाता है और उसके बाद वो 84 मीटर के पुल को फिर से बनवाने का ठेका निकलवाया जाता है। वही 84 मीटर का पुल जो 2014 में 8.5 करोड़ में बना था, उसी पुल को हमारे इंजीनियर साहब और हमारे ठेकेदार साहब 14 करोड़ रुपया में फिर से बनाकर तैयार करते हैं। मतलब कि 6 करोड़ रुपया ज्यादा लगा। आप बात ध्यान से सुनिएगा, 8.5 करोड़ का पुल 14 में बनता है, 14 में उद्घाटन से पहले पुल गिरता है, उसके बाद नया टेंडर निकलता है, उसी पुल के समानांतर एक 84 मीटर का पुल बनाया जाता है, लेकिन उसको बनाने में 14 करोड़ रुपया लगता है। और आगे की कहानी खूब ध्यान से सुनिए, उस 84 मीटर पुल को बनाने में आपके सरकार को 6 साल लगते हैं। मतलब कि 2014 से लेकर 2020 के लास्ट में वो पुल बनता है, 21 से वो पुल लोगों के लिए खोल दिया जाता है। उसके बाद फिर कहानी सुनिए, पिछले साल उस पुल का फिर से अप्रोच रोड टूट जाता है और अप्रोच रोड टूटने के बाद ये कहा जाता है कि देखिए नदी का बहाव था इसीलिए अप्रोच रोड भी टूट गया। लेकिन खबर यहां भी समाप्त नहीं होती है। वो पुल अभी चल तो रहा है, लेकिन जो 2014 में पुल गिरा था उस पुल के मलबा को अभी हटाया जा रहा है। मतलब कि 8 साल के बाद सरकार को यह याद आया है कि मुजफ्फरपुर के कटरा के बसघट्टा में 8 साल पहले एक पुल ध्वस्त हुआ था और उस पुल के ध्वस्त मलबे को अब सरकार हटवाएगी। उसका ठेका 4 मई को निकाला गया, 5 मई से उस पर काम चालू है। और आपको जानकर बिल्कुल हैरत नहीं होनी चाहिए कि मलबा को हटाने के लिए हमारे नीतीश कुमार की सरकार 2.25 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। अपना कान खोलकर सुनिएगा, 1,75,00,000 रुपए पुल के ध्वस्त मलबे को हटाने के लिए 8 साल के बाद ध्वस्त हुआ। 14 में काहे नहीं हटाया गया, इसका जवाब मेरे पास नहीं है, ना ही किसी मंत्री के पास होगा। उस वक्त लल्लन सिंह जी थे मंत्री, उनके पास भी इस बात का जवाब नहीं होगा। उस वक्त पुल गिरा लेकिन उस वक्त उसको नहीं हटाया गया और अभी 2.25 करोड़ रुपया के खर्चा करके उस पुल को हटाने का निर्णय लिया गया है। ठेकेदार साहब जिसको ठेका मिला है मलबा हटाने का, वो कह रहे हैं कि 2.5 महीने का हमको समय मिला है, हमको 2.5 महीने में हटा देना है, बाढ़ के आने से पहले, क्योंकि बसघट्टा में हर साल बाढ़ आता है। और अभी ये कहा जा रहा है वहां के लोगों के द्वारा कि देखिए बाढ़ आने के बाद तक उस पुल को नहीं हटाया जाएगा ध्वस्त मलबे को, और फिर लोगों को परेशानी होगी। आप इस पर एक और जानकारी लीजिए, जब 2014 में बागमती नदी के ऊपर जो 84 मीटर का पुल बना था, जब वो ध्वस्त हो गया था तो उसमें 7 इंजीनियर साहब को सस्पेंड किया गया था। जो ठेकेदार साहब है उनको पूरा क्लीन चिट मिल गया था कि आपने बहुत शानदार काम किया है, आपका गिट्टी बालू सीमेंट छड़ बहुत बढ़िया था। लेकिन जो वहां पर 7 इंजीनियर कार्यरत थे उनको हटाया गया है और वहीं के एक सीनियर इंजीनियर साहब ने कहा कि पानी इतना कस के बहा कि पुल टूट गया। इस पर अगर हम ये सवाल पूछ देंगे कि सर क्या पुल बनाने के पहले ठेकेदार साहब को और आपके इंजीनियर साहब को ये नहीं दिखा था कि पानी पहले से तेज बह रहा है, तो क्या वो लोग इसका जवाब दे पाएंगे? क्या हमको वो लोग ये समझा पाएंगे कि पुल गिरने के 8 साल बाद आपको ये ख्याल क्यों आ रहा है कि अब मलबा को हम लोग को साफ कर लेना चाहिए? क्या इस बात का हमको जवाब मिल सकता है कि जो पुल 8.5 करोड़ में बना था वो पुल 14 करोड़ में उतना ही लंबा पुल कैसे बन गया, 6 करोड़ ज्यादा क्यों लग गया? और उसके बाद क्या इस बात का जवाब मिल सकता है कि आपकी सरकार असल में क्या कर रही है? ये बिहार है। नितिन गडकरी साहब एक बार एक आईएएस से पूछते हैं, 1 महीने पहले की बात है, कि पुल कैसे गिर गया, तो वहां पे जो इंजीनियर साहब है, आईएएस साहब थे माफ कीजिएगा, वो कहते हैं कि देखिए सर बहुत जोर से हवा बह रहा था और नमी थी,
इसीलिए पुल गिर गया। और अब एक और नया भयंकर केस आ गया है। मुजफ्फरपुर का एक पुल 14 में बनता है, उद्घाटन होने के पहले ध्वस्त होता है, 8.5 करोड़ का लागत लगता है। उसी के समानांतर 84 मीटर का पुल बनता है 2021 में, यानी कि 7 साल के बाद उस पुल को बनाने में लगता है 14 करोड़। और उसके बाद 2014 में ध्वस्त हुए पुल के मलबे को हटाने के लिए 2.25 करोड़ सरकार खर्चा कर रही है। आप सोचिए कि हम कितना विकास कर रहे हैं। इतना विकास सिर्फ बिहार कर सकता है, इससे ज्यादा विकास हम सोच भी नहीं सकते हैं। बाकी पुल का मलबा हटा दिया जाएगा, जो ठेकेदार साहब हैं वो पैसा कमा लेंगे, वहां के लोग पुल पर चढ़कर आगे पीछे करते रहेंगे और हमारी सरकार मस्त मौला बनी रहेगी। कभी हवा से पुल को तोड़ेगी, कभी बोलेगी कि चूहा पुल को कतर दिया, जैसे चूहा दारू पीता है वैसे पुल को कतर सकता है। उसके बाद लल्लन सिंह जी बोले थे कि उस वक्त की हम बहुत कार्रवाई करेंगे, लेकिन ठेकेदार को क्लीन चिट मिल गया था। आज वही ठेकेदार 4-5 पुल और बनाया होगा। हो सकता है कि उसका अप्रोच रोड आर कहीं टूट रहा होगा जब हम ये खबर पढ़ रहे हैं, और इसके बाद नीतीश कुमार की जय बोलकर खबर हम समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।